आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है राजगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख कमल खस, वाचक दीपा सिंह। राजगढ़ जिले में आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जिले के धार्मिक स्थलों में भी तैयारियां आरंभ हो गई हैं। धार्मिक स्थलों पर मंदिरों में विशेष श्रृंगार के साथ आकर्षक विद्युत साज सज्जा किए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं परिसर की साफ सफाई से लेकर रंगोली और फूलों की बुकिंग करवा दी गई है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर जिले भर में अयोध्या से आए पूजित अक्षत और निमंत्रण पत्र घर घर जाकर दिए जा रहे हैं। राजगढ़ जिले में नए साल की शुरुआत शीतलहर और कोहरे के साथ हुई थी, जिसका क्रम अब तक बना हुआ है। पिछले सप्ताह भी लोगों के लिए धूप के दर्शन दुर्लभ हुए और इस सप्ताह की शुरुआत भी कोहरे के साथ हल्की बूंदाबांदी से हुई। उधर राज्य सरकार के आदेश के बाद जिले के सभी शैक्षणिक संस्थाओं के समय में परिवर्तन किया गया है। आगामी 20 जनवरी तक प्रातः 10 बजे से स्कूल लगेंगे। राजगढ़ जिले में पिछले एक पखवाड़े से कोहरे से गिर रही ओस और हल्की बूंदाबांदी के साथ हुई बारिश ने खेतों में खड़ी फसलों के लिए अमृत बरसाया है और इससे अन्नदाताओं के चेहरे खिल गए हैं। कृषि विभाग भी सर्दी के प्रभाव और ओस को खेतों में खड़ी फसलों के लिए राहत मिलने की बात कह रहा है। इसके पूर्व भी दिसंबर माह में जो मावठे की बारिश हुई थी, उसने भी फसलों में जान डालकर किसानों को सिंचाई से राहत दी थी। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर के वल्लभ गार्डन में विगत दिनों आयोजित भाजपा युवा मोर्चा की जिला बैठक में सांसद रोडमल नागर ने कहा कि देश के युवाओं पर राष्ट्र का भविष्य निर्धारित है। समाज हित हो या राष्ट्र हित, युवाओं की भूमिका हमेशा सर्वोपरि रहती है। जिले में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की सक्रियता और परिश्रम से ही 5 सीटों पर कमल खिला है। उन्होंने कहा कि हमें लोकसभा चुनाव में इससे भी बेहतर प्रदर्शन कर लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करना है। जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा की उपलब्धियां गिनाते हुए बालक हायर सेकेंडरी स्कूल पीपल चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री और ब्यावरा विधायक नारायण सिंह पवार ने कहा कि केंद्र शासन द्वारा लोक कल्याण के लिए लागू की गई योजनाएं हर उस पात्र व्यक्ति का हक है जो उसके योग्य है। योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर शासन द्वारा प्रशासनिक अमले को भी हिदायत देकर बताया गया है कि सरकार की योजनाओं से हर पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जाए और किसी कारणवश कोई समस्या आ रही है तो उसका निदान कर प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं से जोड़ा जाए। राजगढ़ जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक में सांसद रोडमल नागर ने भोपाल रामगंज मंडी रेल लाइन विकास की समीक्षा कर ऐलान किया है कि 2025 तक बहुप्रतीक्षित रेल प्रोजेक्ट का कार्य राजगढ़ जिले में पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री फास्ट ट्रैक योजना में शामिल भोपाल रामगंज मंडी प्रोजेक्ट 2022 में पूरा होना था, जबकि इससे संबंधित रेल पथ विकास राजस्थान में लगभग पूरा होने के साथ उस पर ट्रायल का क्रम भी पूरा कर लिया गया है। प्रदेश में 2 जिलों से गुजरकर राजधानी भोपाल पहुंचने वाली ट्रेन से जिले के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। राजगढ़ जिले से प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री की शपथ लेकर भोपाल से लौटे क्षेत्र के विधायक नारायण सिंह पवार के प्रथम नगर आगमन पर आत्मीयता से स्वागत किया गया। वहीं राज्य मंत्री गौतम टिटवाल का सारंगपुर क्षेत्र में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। राजगढ़ जिला फेडरेशन ऑफ पेट्रोलियम लीडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सांसद रोडमल नागर से पचोर में उनके निवास पर मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। ज्ञापन देकर केंद्र शासन से समस्याओं का निराकरण कराने की मांग की। जिले में संभागीय अंतर विद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का 2 दिवसीय आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय में हुआ। फाइनल मुकाबले में भोपाल की टीम ने राजगढ़ करनवास को कड़े मुकाबले में पराजित कर खिताब जीता। प्रतियोगिता का शुभारंभ कलेक्टर हर्ष दीक्षित और एसपी धर्मराज सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच का शुभारंभ कराया। विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी प्रमाण पत्र देते हुए सम्मानित किया गया। 9 वर्ष का स्वागत लोगों ने क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर देव दर्शन और पूजा अर्चना के साथ किया। नगर के सुप्रसिद्ध अंजलिलाल धाम पर साल के पहले सोमवार को लोगों ने द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर में जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।